बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच अब नीतीश सरकार बोर्ड और आयोग के बड़े स्तर पर पुनर्गठन की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक मार्च से पहले कई अहम बोर्ड और आयोगों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसके लिए नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सरकारी फाइलें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस कवायद के पीछे सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि गहरी राजनीतिक रणनीति भी छिपी हुई है। जी आपको बताते चले कि सूत्रों का मानना है कि बोर्ड आयोग के पुनर्गठन में उन नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से अहम भूमिका निभाई थी। इसमें सबसे चर्चित नाम है सकलदेव बिंद का। तारापुर विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया था, लेकिन नामांकन वापसी के आखिरी दिन उन्होंने अपना पर्चा वापस लेकर सम्राट चौधरी को सार्वजनिक तौर पर समर्थन दे दिया। अब चर्चा है कि सकलदेव बिंद को किसी बड़े आयोग का अध्यक्ष बनाकर इनाम दिया जा सकता है। बीजेपी सूत्र बताते हैं कि सकलदेव बिंद की मांग एमएलसी पद की है। चुनाव के दौरान एक मल्लाह नेता के जरिए उनके सम्राट चौधरी से डील कराई गई थी और उन्हें भरोसा दिया गया था कि सरकार बनने पर उन्हें सम्मानजनक पद मिलेगा। सकलदेव बिंद लखीसराय मुंगेर क्षेत्र में बालू के बड़े कारोबारी माने जाते हैं। पेट्रोल पंप समेत कई व्यवसाय हैं और आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में भी हैं। बिंद समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। ईबीसी की करीब 20% आबादी में बिंद समाज की संख्या ज्यादा मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर सकलदेव बिंद चुनाव लड़ते तो उन्हें 10 से 15 हजार वोट मिल सकते थे, जिसका सीधा नुकसान एनडीए उम्मीदवार सम्राट चौधरी को होता। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा की बहू साक्षी मिश्रा के नाम पर भी चर्चा है। माना जा रहा है कि उन्हें भी किसी बोर्ड या आयोग में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं मुजफ्फरपुर से सहनी समुदाय के बीजेपी नेता मुकेश निषाद और दलित समाज से आने वाले भाजपाई नेता राजेश का नाम भी लगभग फाइनल बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिन बोर्ड और आयोगों का पुनर्गठन प्रस्तावित है उनमें नागरिक परिषद, युवा आयोग, बिहार सफाई कर्मचारी आयोग, किसान आयोग, व्यापार आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग शामिल हैं। नागरिक परिषद में फिलहाल 32 सदस्य हैं। जून में हुए पिछले पुनर्गठन के बाद जदयू कोटे से मनजीत सिंह को और उपेंद्र कुशवाहा के कोटे से माधव आनंद को उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन दोनों नेता विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। ऐसे में अब उनका परिषद से हटना तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जदयू और बीजेपी ने ऐसे नेताओं की सूची तैयार की है जिन्होंने बोर्ड और आयोग में पद होने के बावजूद चुनाव के दौरान निष्क्रिय भूमिका निभाई या पार्टी के विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। कई विधायकों ने ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत भी की है। माना जा रहा है कि ऐसे नेताओं को इस बार बोर्ड आयोग से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तैयारी कर ली गई है। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले युवा आयोग के गठन की घोषणा हुई थी, लेकिन तब पदाधिकारियों के नाम तय नहीं हो सके थे। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही युवा आयोग का गठन कर दिया जाएगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य भी होंगे। अधिकतम उम्र सीमा 45 साल तय की गई है। रोजगार और युवा सरकार के प्रमुख एजेंडे में है। ऐसे में इसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ विशेषज्ञों को भी जगह मिल सकती है। वहीं बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। बता दें कि सरकार ने 29 जुलाई 2025 को इस आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम एक महिला या ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि अनिवार्य होगा। ये आयोग सफाई कर्मियों के अधिकार, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम करेगा और उसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। आपको बताते चले कि एनडीए में शामिल छोटे दल लगातार बोर्ड और आयोगों में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर चिराग पासवान के बहनोई मृणाल पासवान हैं और उपाध्यक्ष पद पर जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार। इसके अलावा छोटे दलों को केवल सदस्य पदों तक ही सीमित रखा गया है। ऐसे में अब दबाव बढ़ रहा है। जिसकी जो तस्वीर है वो अब जल्द ही आपको नजर आएगी।
बोर्ड आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के बराबर वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। अध्यक्ष की सैलरी 2.25 लाख रुपए से ज्यादा है, वहीं सदस्य को करीब 2 लाख रुपए वेतन मिलता है। इसके अलावा सरकारी आवास, गाड़ी और मंत्री स्तर का दर्जा भी दिया जाता है। तो कुल मिलाकर साफ है कि बोर्ड आयोग का यह पुनर्गठन सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि चुनाव के बाद के राजनीतिक जमीन मजबूत करने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना होगा कि किसे इनाम मिलता है और किसकी कुर्सी जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।